दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, 0.4 माइक्रो कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर -0.8 माइक्रो कूलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी बतानी है और दोनों दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगा है वो बताना है। ठीक है, एक गोला है और दूसरा गोला दिया हुआ है, ठीक है, और इनके बीच की एक दूरी है। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं ए और इसको हम नाम देते हैं बी। अब इन दोनों पर कुछ आवेश भी होगा तो ए पर जो आवेश है उसको हम क्यू ए नाम देते हैं और जो बी बिंदु पर बी गोले पर जो आवेश है उसको हम बी क्यू बी नाम देते हैं। ठीक है, और इनकी बीच की दूरी भी है, ठीक है, वो कितनी दी गई है वो भी निकाली है। ठीक है, तो उसको नाम देते हैं आर। इनके बीच की दूरी कितनी है आर। तो देखते हैं जो कुछ भी दिया है पहले तो उसको लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है, जो क्यू ए है आपका, क्यू ए आपको दिया है 0.4 माइक्रो कूलम। ठीक है, और जो क्यू बी है वो आपको दिया गया है -0.8 माइक्रो कूलम। ठीक है, और आपको बताना है, ठीक है, और यहाँ पे दिया है बल, वो कितना है 0.2 न्यूटन। चलिए, तो हमें पता है कि जो माइक्रो होता है, अभी जब हमने पिछले क्वेश्चन में हमने इकाइयों को देखा था कि किस तरह से सेंटीमीटर को मीटर में या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने देखा था कि सेंटी के बाद मिली आता है और इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो 10⁻⁻6 पर क्या आता है माइक्रो आता है। ठीक है, तो जहां कहीं भी माइक्रो लिखा हो, क्या लिखा हो माइक्रो लिखा हो, वहां पे आपको ध्यान रखना है कि माइक्रो बराबर क्या है 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.4 और माइक्रो की जगह में लगा दिया 10⁻6 कूलम। ठीक है, क्या आ जाएगा 0.8 गुणा 10⁻6 कूलम, और जो माइनस है वो सिर्फ ये बता रहा है वो ऋणात्मक है। ठीक है, 0.2 न्यूटन। ठीक है, ये तो वैसा ही रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे, कूलम के बल का व्यंजक। ठीक है, तो देखिए कूलम के बल के व्यंजक से, ठीक है, जो फॉर्मूला हमने निकाला था बल के लिए, उसी में देखिए उसी में दो आवेशों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उसी में एक दूरी भी आ रही है और बल भी आ रहा है। तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला सोचना होता है जिसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो रही हो। ठीक है, तो देखिए F बराबर क्या फॉर्मूला होता है, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला आवेश और दूसरा आवेश दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन बीच की दूरी का वर्ग, यही होता है ना। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में बताया भी था कि QA QB इसकी जगह आप Q1 या Q2 भी रख सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप डायरेक्शन कैसे कर रहे हो, ये आपके ऊपर है। तो देखिए F की वैल्यू कितनी है, बल का मान दिया 0.2, कितना दिया 0.2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹। क्लियर बेटा। QA यानी कि पहला आवेश कितना है 0.4, कितना है 0.4 10⁻⁻6। ठीक है, QB दूसरे आवेश का मान कितना है 0.8 गुणा 10⁻⁻6। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा। ठीक है, देखिए अपॉन में क्या है r², तो हमने r² लिख दिया यहाँ पे, इतना क्लियर हो रहा है। अब देखिए ये r² अपॉन है ना, यानी कि भाग कर रहा है यहाँ पे, तो r² इधर भेजेंगे तो गुणा करेगा, तो r² को हम भेजते हैं इधर। ठीक है, और 0.2 को भेजेंगे इधर तो कहाँ जाएगा अपॉन में आ जाएगा, 9 × 10⁹ × 0.4 × 10⁻⁻6 × 0.8 × 10⁻⁻6। ठीक है, ये अपॉन में क्या आ गया 0.2 यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर है। ये तो आपने पढ़ा है ना कि अगर 5/x ऐसा कुछ लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं y/7, तो ये 7 यहाँ पे क्या कर रहा है 7 अपॉन में है ना, यानी कि भाग कर रहा है, तो बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो कहाँ पहुंच जाएगा गुणा में पहुंचेगा। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा है ना छोटी क्लासेस में कि गुणा वाली चीजें बराबर के दूसरी हो जाने पर क्या करती हैं भाग करती हैं। भाग करने वाली चीजें, भाग करने वाली संख्या बराबर की दूसरी हो जाती है तो गुणा करती है, प्लस वाली संख्या बराबर की दूसरी हो जाती है तो माइनस में हो जाती है, माइनस वाली संख्या बराबर की दूसरी हो जाती है तो प्लस की हो जाती है। ठीक है, स्क्वायर वाली कोई भी संख्या बराबर की दूसरी हो जाती है तो स्क्वायर वाला जो साइन है वो बराबर की दूसरी हो जाने पर स्क्वायर रूट बन जाता है, स्क्वायर रूट का साइन बराबर की दूसरी हो जाने पर स्क्वायर बन जाता है। सिमिलरली क्यूब के साथ क्यूब रूट बनेगा। ठीक है ना, तो देखिए इतना क्लियर हुआ। अब देखिए ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने का मल्टीप्लाई होना चाहिए 10 का, ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने का मल्टीप्लाई होना चाहिए 10 का, ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो इस तरफ होना चाहिए 10 का मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि जब भी हम पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितने भी अंक होते हैं अपोजिट साइड में उतने ही जीरोस का मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि जैसे एक पॉइंट के बाद एक अंक लगा था तो ऊपर 10 का मल्टीप्लाई हो गया,
ठीक है ना। तो देखिए अब क्या करना है, ये 2 से काटेंगे, 2 से 8 को काटेंगे 4, ये कट गया, ठीक है। इस 10 से ये 10 कटा, अब यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ एक 10 बचा है नीचे। ये 10 प्लस का है, अगर ये 10 प्लस का ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1/10 लिखा हुआ है, तो 10 वाली चीज, ठीक है, या 1/100 लिखा है, तो यहाँ पे 100 का मतलब क्या होता है, 10 की घात 2, ठीक है। ये तो होता है 100 का मतलब क्या हुआ, 10 की घात 2। तो जब 10 की घात 2 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की घात -2 हो जाएगा, ठीक है। या फिर 100 लिखा है, इसको नीचे भेजें। सिमिलरली अंश में या हर में कहीं पर भी कोई भी 10 की घातें दी गई हैं और उनको हम अपोजिट साइड भेजेंगे तो माइनस की हो जाती है, ठीक है, उनका निशान बदल जाता है। अगर वो माइनस की है तो प्लस की हो जाएंगी, प्लस की है तो माइनस की हो जाएंगी। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ लिखेंगे क्या, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू, अब देखो ये जो 10 है, इस 10 को जब ऊपर लाएंगे तो 10 की घात -1 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 की घात -1, ठीक है। ये देखो इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करिए, नीचे कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। इधर क्या है, इधर आपका r² है, ये बात समझ आ रही है ना, ठीक है। तो r² बराबर क्या है, आपने ये पूरी वैल्यू निकाल दी, तो कैसे होगा, देखो r² है, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर वाला साइन है जब बराबर की दूसरी ओर जाएगा तो क्या करेगा, अंडर रूट बना देगा। तो उसको सॉल्व करने से पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। क्या है, 9 इंटू 4 इंटू 4, जितने भी हार्ड वैल्यूज थी उनको हमने एक साथ लिख लिया। अब घातों को एक साथ लिख लो, 10 की घात 9, ठीक है, 10 की घात 9, 10 की घात -6 और 10 की घात -6 और 10 की घात -1, माइनस माइनस माइनस, तो सारी जुड़ जाएंगी, 6 6 12 और 1 13, माइनस की हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, -13, ठीक है। अब देखो 9 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 10 की घात 9 है प्लस का, 10 की घात माइनस है 13, मतलब 10 की घात 9 प्लस का है और 13 माइनस का है, तो 13 और 9 दोनों क्या हो जाएंगे, वैसे तो गुणा में घातें जोड़ती हैं, तो इन्हें जब जोड़ेंगे तो 9 प्लस -13, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 9, कितना आ जाएगा, 13 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा 4, वो भी किसका, माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 की घात -4, -4 का मतलब क्या हुआ, -4 का मतलब क्या हुआ कि दूसरी साइड 10 की घात 4 पॉजिटिव होंगी, यही है ना, ठीक है। तो देखो अब हम r निकालेंगे तो कैसे, स्क्वायर का निशान उधर भेजेंगे तो अंडर रूट बन जाएगा, यही होगा। अंडर रूट में 9 है, 4 है, 10 की घात -4 है, ठीक है। तो देखो 3 का अंडर रूट क्या होता है, सॉरी 9 का अंडर रूट 3 होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है, 10 की घात -4 का अंडर रूट निकालेंगे कितना आएगा, 10 की घात -2, कैसे आ गया, 10 की घात -4 का अंडर रूट 10 की घात -2 कैसे आया, इसको समझो बेटा जरा। देखो अगर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 10 की घात -4, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जब इसको मैं अपोजिट साइड ले जाऊंगा, यानी कि मैं ऊपर से नीचे लाऊंगा इसे, तो ये 10 की घात -4 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये -4 की जगह प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब +4 को हम कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही तो लिखते हैं। अब ये 4 जीरो का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 100 आएगा ना, 100 का 100 में मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो 10,000 आता है। तो इसका मतलब इसका रूट निकालें, अगर इसका रूट निकालते हैं तो 1/100 आना चाहिए, उसी 100 को दोबारा से ऊपर ले जाओगे तो 10 की घात -2 बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 10 की घात -2 आया हुआ है, ठीक है। 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3 2 या 6, 6 2 या 12, तो ये 12 इंटू 10 टू दी पावर -2 क्या निकाला है, r यानी कि दूरी, और किसमें, मीटर में निकालते हैं, ठीक है। अब देखो 10 की घात -2 लगा है, क्या लगा है, 10 की घात -2 लगा है। अगर आप चाहो 10 की घात -2 हटा देंगे तो ये बार है, सेंटीमीटर भी बोला जा सकता है, ठीक है। ये हमने यूनिट कन्वर्जन में समझाई है, ठीक है।